अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अज़ीज़ साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है कैटल फार्मिंग। साथियों, कैटल फार्मिंग भी दो तरह की होती है, एक गोश्त के लिए और दूसरी दूध के लिए। लेकिन दोनों फार्मिंग का तरीका एक ही होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कि फार्मर हजरात बेहतर जानते हैं। जो भाई नहीं जानते हम उनको बता देंगे। जिसमें पहले नंबर पर जानवर ख़रीदने के लिए मंडियां आती हैं। तो दोस्तों, पंजाब में जो जानवरों की मशहूर मंडियां हैं उनमें साहिवाल, मुल्तान, लुड्डन, बहावलपुर, शेखवान और मोहम्मदपुर काबिल ज़िक्र हैं। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरे नंबर पर नस्ल का इंतखाब होता है। दोस्तों, ये हर बंदे की यानी हर फार्मर की अपनी पसंद होती है कि वो किस नस्ल के जानवरों की फार्मिंग करना चाहता है। वीवर्स, हमारे यहाँ जो मशहूर नस्लें हैं वो धनी, ब्राह्मण, दाजली, नीली, रावी और कुछ लोग चोलिस्तानी नस्ल को भी पसंद करते हैं। ये फार्मर पर मुनहसर होता है कि वो कौन सी नस्ल का इंतखाब करता है। तो अज़ीज़ साथियों, जानवर ख़रीदने वक्त दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिनमें खूबसूरती, वज़न और कद और नस्ल के अलावा लंबाई और ख़ास तौर पर ये देखना होता है कि जानवर कहीं फीड से पला हुआ तो नहीं है। दोस्तों, फीड से पला हुआ जानवर नफ़ा के बजाय नुकसान पहुंचाता है, इसका ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा अज़ीज़ साथियों, तीसरे नंबर पर जो अमल है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन वीवर्स, कैटल फार्मिंग में जानवरों की वैक्सीनेशन बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ होती है। जानवरों को साल भर में 3 से 4 बार वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है, जिनकी तफसील अगली वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों, कैटल फार्मिंग में जानवरों को खुला छोड़ने से जानवरों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। खुला छोड़ने के साथ साथ अगर खुराक भी अच्छी दी जाए तो एक जानवर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 मन और कम से कम 5 से 6 मन तक वज़न बढ़ाता है, जिससे फार्मर को ज़्यादा नफ़ा होता है। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह पाक ने हलाल रिज़्क में और हलाल माल में बहुत बरकत रखी है। अगर इंसान सच्चे दिल और ईमान के साथ फार्मिंग करे तो इसमें बहुत बरकत है। अज़ीज़ साथियों, इसके अलावा जानवरों के लिए चारा होता है। जानवरों के चारे में बरसीम, जौ, जवी और गंदम के अलावा गन्ना और गंदम का भूसा भी दिया जाता है। इनसे जानवर अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, इसी तरह चौथे नंबर पर फीड आती है यानी खुराक। दोस्तों, ये खुराक आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होते हैं उनमें 4-5 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1 मकई, नंबर 2 अलसी की खल, नंबर 3 सरसों की खल, नंबर 4 चावल का पाउडर और 5वें नंबर पर चोकर आती है। ये तमाम अज्जा मिक्स करके ऑर्गेनिक फीड बना ली जाती है, जिससे दूध और गोश्त में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। इस ऑर्गेनिक खुराक से जानवर के गोश्त से खुशबू आती है और ये खुराक विटामिन से भरपूर होती है। जिस तरह देसी मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में फ़र्क होता है, बिल्कुल ही इसी तरह इन जानवरों का गोश्त और दूध भी देसी खुराक, ऑर्गेनिक खुराक के असरात की वजह से प्योर, देसी और ताकत से भरपूर होता है। दोस्तों, इस ऑर्गेनिक खुराक का खर्चा एक जानवर पर रोज़ाना तकरीबन 2 से 250 रुपये आता है। अगर फार्म में जानवर ज़्यादा हों तो ये खर्चा मज़ीद कम हो जाता है। अज़ीज़ साथियों, जानवरों का वज़न बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 नस्ल का इंतखाब और नंबर 2 अच्छी ऑर्गेनिक खुराक। इसके अलावा जानवरों को ताज़ा पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और इससे मेरी हौसला अफजाई भी हो। शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।